सो हाय, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल ऑफ विलाई, जो नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है। तो आज हम उसी हिसाब से एकदम शॉर्ट में क्रिस्प में पढ़ेंगे ताकि अगर यूनिवर्सिटी में लिख के आए तो फुल मार्क्स मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सर्कल ऑफ विलाई जो है उसको सर्क्यूलस आर्टेरियोसिस भी कहा जाता है और ये एक एनास्टोमोटिक आर्टेरियल रिंग है, मतलब बहुत सारी आर्टरीज से बनी हुई। एनास्टोमोटिक मतलब होता है लिंकिंग, बहुत सारी आर्टरीज का आपस में लिंकिंग हो करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको हम एनास्टोमोटिक आर्टेरियल रिंग कहते हैं। थ्योरी बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका डायग्राम कैसे बनाना है ताकि आप फिर फुल मार्क्स गेन कर पाएँ। एनाटॉमी का मतलब डायग्राम्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको बनाना है एक हेक्सागन, इस तरह से। सबको आता है एक हेक्सागन बनाना, और हेक्सागन को एक इंसान का मुंह समझना है और फिर बनानी है उसकी एक डंडे जैसी बॉडी और उसमें निकालने हैं 2 पैर। इतना करने के बाद हम बनाएंगे उसकी 2 आँखें, लेकिन इनको बस किनारे से जोड़ना है, इसमें थोड़ा अलग डिज़ाइन का चश्मा पहना है। उसके बाद हर कोनों से निकालेंगे एक एक आर्टरीज। ठीक 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 ठीक। इतना स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको अब समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ये क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये नीचे से पैर साइड से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों क्या है? तो ये नीचे साइड से हमारे ब्रेन तक आ रही हैं, वर्टिब्रे से आ रही हैं, तो दीज आर नोन एज वर्टिब्रल आर्टरीज। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरीज। उसके बाद ऊपर आते हैं, इसको क्या कहते हैं? अब वर्टिब्रे से ऊपर ये ब्रेन है, ये जो पोर्शन है ये ब्रेन का है, और ये जो पोर्शन है ये वर्टिब्रीज का है। तो अब जो है ब्रेन और वर्टिब्रीज के बीच में क्या है? बेस ऑफ ब्रेन, तो इसको हम कहते हैं बेसिलर आर्टरी। ठीक, क्या होगा? दिस इज नथिंग बट वर्टिब्रल आर्टरी, दिस इज नथिंग बट बेसिलर आर्टरी। अब आगे चलते हैं। ब्लड सप्लाई है तो मतलब ब्लड जा रहा होगा ब्रेन में। ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? सेरेब्रम, सबसे फेमस है ना। तो सारी जो ये निकली है ना, ये जो आर्टरीज निकली हैं ये सब सेरेब्रल आर्टरीज है। बस इनको लोकेशन के हिसाब से एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर में बांट दिया गया है। तो आगे 2 हैं तो 2 एंटीरियर हो गई, पीछे 2 हैं 2 पोस्टीरियर हो गई, और बीच में 2 हैं तो 2 मिडिल हो गई। सो सब सेरेब्रल है, आगे की 2 एंटीरियर सेरेब्रल, बीच वाले मिडिल सेरेब्रल, और पीछे की पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। अब आप कहोगे भाई तो फिर ये अंदर वाली जो 2 आंखें बनाई हैं वो क्या है? दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये दोनों क्या है? इंटरनल। अब देखो रिंग के अंदर है ना, तो ये क्या है? ये है इंटरनल। और कौन सी है? कैरोटिड आर्टरीज। अब हम नोट्स पे वापस कंटिन्यू करते हैं। सर्कल ऑफ विलाई का काम क्या है? ये एक कनेक्शन बनाती है 4 मेन आर्टरीज के बीच में जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं। तो आपने तो इतनी सारी आर्टरीज पढ़ी, 4 मेन की किसकी बात हो रही है? तो 4 मेन की बात हो रही है 2 इंटरनल कैरोटिड की और 2 वर्टिब्रल की। क्या पहचान रहे हो उसमें कहाँ पे है ये? बताओ। 2 इंटरनल कैरोटिड मतलब एक इसकी बात हो रही है और एक इसकी बात हो रही है, और 2 वर्टिब्रल मतलब ये। तो 2 वर्टिब्रल और 2 इंटरनल कैरोटिड जो होती हैं वो आपस में मिल करके क्या करती हैं? बहुत सारी ब्रांचेस बना के एक सर्कल बना रही हैं। तो ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है 4 मेन आर्टरीज के बीच में, 2 वर्टिब्रल और 2 इंटरनल कैरोटिड। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि जो हमारा ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पूरे बॉडी के फंक्शंस को वो रेगुलेट कर रहा है। तो अगर कभी गलती से किसी एक भी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है तो पूरे ब्रेन की सप्लाई जो है वो रुक ना जाए, इसलिए इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस की गई हैं। सो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इस्चीमिया इन द इवेंट ऑफ सिंगल वेसल ऑक्लूजन। किसी एक वेसल का जब ब्लॉकेज हो जाता है तो बॉडी को या ब्रेन को ये इस्चीमिया से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब इस डायग्राम को और डिटेल में समझते हैं। को ग्रीन कलर में 3 स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये मैंने आपको छोटे वाले डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं किया है। पहला है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, कम्युनिकेट मतलब जोड़ना। ये आगे की 2 जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं उनको जोड़ रही हैं, तो इसलिए इनका नाम एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज पड़ा। और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज किसको बोलते हैं? जो ये वाली जो ब्रांचेस हैं उनको आप मार्क करके आना, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को आपस में जोड़ती हैं, तो इसलिए इनको पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज कहा जाता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको लिख के आने ताकि आपको यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स मिले। केवल डायग्राम और मार्किंग से तो मिलेंगे नहीं, जल्दी पढ़ लेते हैं।
सर्कल ऑफ विलाई जो है वो बेस ऑफ ब्रेन पे लोकेटेड है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। उसके साथ अब आपको याद रखना है कि वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है और ऑप्टिक कियाज्मा के साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाई करता है। इसका शेप जो हम बनाते हैं वो हेक्सागोनल बनाते हैं, पर ओरिजिनली ये पेंटागोनल शेप का होता है। आगे चलते हैं कौन कौन सी वेजल्स इसको बनाती हैं। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 आर्टरीज का नाम लिखा है, आप चाहिए तो ये इन सब के नाम लिख सकते हो या फिर आप केवल इन 4 के लिख सकते हो। मैं बताऊंगी, मैं प्रेफर करवाऊंगी कि सबके ही नाम लिख देना। एंटीरियर सेरेब्रल, मिडिल सेरेब्रल, पोस्टीरियर सेरेब्रल, 3 ये हो गई। उसके साथ साथ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग 5 हो गई, बेसिलार और वर्टेब्रल 7 हो गई। ये सब लिख के आना। उसके बाद हम बताएंगे आपको सप्लाई के बारे में। सर्कल ऑफ विलाई जो होता है वो न्यूमरस वेसल्स प्रोड्यूस करता है जो सेरेब्रम और सेरेबेलम को सप्लाई करती हैं। तो जो सप्लाई है उसको 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एक जो आगे के हिस्सों को कर रही है और एक जो पीछे को। तो एंटीरियर सर्कुलेशन एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन में इसको बांटते हैं। आगे की तरफ आपने नोटिस किया होगा जो इंटरनल कैरोटिड सिस्टम था वो थोड़ा आगे लोकेटेड था और जो वर्टेब्रल सिस्टम था वो पीछे की साइड था। तो एंटीरियर सर्कुलेशन को हम इंटरनल कैरोटिड सिस्टम कहते हैं एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन को हम वर्टेब्रल बेसिलार सिस्टम कहते हैं। एंटीरियर सर्कुलेशन में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज आती हैं, वहीं पोस्टीरियर सर्कुलेटिंग जो सिस्टम है उसमें पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज आती हैं। नॉर्मल सी बात है, एकदम ईजी है। अब आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज को कहाँ रखा गया है, तो आप ये याद कर सकते हो कि मिडिल वाली को भी एंटीरियर सेक्शन में ही रखा गया है। इस तरीके से आप ये टॉपिक भी होता है। अगला है फंक्शंस। अगर आप लिखना चाहो तो फंक्शंस जो है पहला होता है, इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि सर्कल ऑफ विलाई का जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट इक्वल बैकअप। इक्वल बैकअप को प्रोटेक्ट करना, मतलब प्रोटेक्ट मतलब ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को फ्रॉम डैमेज। इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन फ्रॉम डैमेज इन केस ऑफ स्मॉल ब्लॉकेजेस और नैरोइंग। जब भी कोई ब्लॉकेज या नैरोइंग हो जाती है वेसल्स की तो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को डैमेज से, ताकि सडन ब्रेन डैमेज ना हो और ब्लड को ऑल्टरनेट रूट्स मिल जाए इधर उधर जाने आने के लिए। प्रोटेक्ट के बाद आता है इक्वल वर्ड। इक्वल मतलब इक्वल ब्लड फ्लो। ये बैलेंस करता है ब्लड फ्लो बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट साइड्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के लेफ्ट और राइट साइड्स में ब्लड सप्लाई बैलेंस्ड फ्लो कर रही है कि नहीं, ये देखता है। थर्ड है बैकअप। बैकअप का मतलब बैकअप ब्लड सप्लाई। अगर किसी एक आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है तो जो सर्कल है वो हेल्प करता है टू सेंड ब्लड फ्रॉम अदर आर्टरीज टू दैट ब्रेन एरिया लाइक अ नेचुरल बाईपास। तो बाईपास मैकेनिज्म के लिए भी है। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्मिडी सेज चैनल पे। जो भी आपके रिव्यूज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, जो टॉपिक पढ़ना है वो भी डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।